इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इट इज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। क्योंकि ये होल स्क्वायर क्वांटिटी आ गई है, तो होल स्क्वायर क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर ओवरऑल नेगेटिव भी आ गया तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। और कुछ x की एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें ये 0 भी हो जाएगा, जो कि 1 होगा। x इक्वल टू 1 रखोगे तो 0 आएगा, बाकी केसेस में x और ये जो एफ डैश एक्स है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे क्योंकि 0 भी आ रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहेंगे तो ये फंक्शन जो है एक आपका कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आपको देगा। मतलब जो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज 0 to 2π इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल्स निकालने हैं जिनमें ये फंक्शन, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो। तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन अगर करें तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब आपके पास इंटरवल है 0 से 2π। अब आपको अलग अलग इंटरवल्स में देखना पड़ेगा। अगर आप देखें, जब आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो जो कॉस एक्स का कर्व है वो कुछ इस तरीके से रहता है। 0 पे कॉस 1 होता है, π/2 पे कॉस 0 हो जाता है, 180 पे कॉस -1 होता है, और फिर 2π पे कॉस जो है 0 हो जाता है। आप इस तरीके से रादर 2π पे कॉस जो है फिर से 1 हो जाता है, कुछ इस तरीके से आएगा। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, 0, π/2, π, 3π/2 पे 0 हो गया और 2π पे फिर से 1 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और इधर -1 है। अब साइन को देखें इसी के करस्पॉन्डिंग, 0 पे 0, π/2 पे 1, तो π/2 पे मैक्सिमम आ गया, फिर π पे जाके फिर 0, फिर 3π/2 पे -1, फिर 2π पे फिर से जाके 0। ये साइन का हो गया। तो ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ। अब आप देखिए 0 से π/2 तक, अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 से π/2 तक दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 से π/2 तक तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और अगर π/2 के बाद भी अगर आप देखें, जैसे π/2 पे कॉस हो गया आपका 0, साइन हो गया 1। अब π/2 से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, यहाँ तक आप जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है साइन की वैल्यू π/2 पे 1 से डिक्रीज होके 0 तक आएगी, जबकि कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है और पाई पे -1 होगी। इसका मतलब दोनों का अगर डिफरेंस भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π। 0 से π तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद रादर 0 to π, रादर नॉट π, इट इज अप टू 3π/4, क्योंकि 3π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। कॉस की वैल्यू उतनी नेगेटिव आएगी, साइन की वैल्यू उतनी ही पॉजिटिव आएगी। 3π/4 रादर 0 से 3π/4 तक, यानी कि 135 डिग्री तक। फिर 3π/4 कहीं यहाँ पे होगा। फिर 3π/4 से अगर आप देखें 3π/2 तक, यानी कि अगेन नेक्स्ट 135, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3π/4 to 3π/2। ठीक है, यहां से यहां तक फिर वही होगा।
फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इधर डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ फिर से इंक्रीजिंग हो गया। तो इन अलग अलग इंटरवल्स में ये फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इंटरवल्स आपको समझने